Namaskar, I am Subhendu Singh. Welcome all of you in my YouTube channel BMA classes. Let's crack 2021 CBSE exam. Today I am going to discuss World Politics Class 12, Chapter 6, that is International Organization. हमने लास्ट क्लास में इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का जो फर्स्ट टॉपिक था इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड दैट मीन्स IMF, उसके बारे में डिस्कस किया था. जिन स्टूडेंट्स ने IMF का वीडियो नहीं देखा है, वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से जाके देख सकते हो. एंड नाउ हमारा सेकेंड टॉपिक वर्ल्ड बैंक. वर्ल्ड बैंक के बारे में अगर हम एक लाइन में कहें, वर्ल्ड बैंक एक ऐसा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो अपने मेंबर कंट्रीज की डेवलपमेंट के लिए वर्क करता है एंड उनको इकोनॉमिकली मेंबर कंट्रीज की डेवलपमेंट के लिए वर्क करता है एंड इकोनॉमिकली हेल्प करने के लिए, इकोनॉमिकली एंड फाइनेंशियली हेल्प करता है. दैट मीन्स वर्ल्ड बैंक एक ऐसा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो अपने मेंबर कंट्रीज को और ज्यादा डेवलप करने के लिए वर्क करता है, मेंबर कंट्रीज को इकोनॉमिकली ग्रोथ करने के लिए वर्क करता है एंड अपने मेंबर कंट्रीज को फाइनेंशियली सपोर्ट करता है. सो लेट्स स्टार्ट वर्ल्ड बैंक के बारे में. वर्ल्ड बैंक को सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे बनाया गया था. सबसे फर्स्ट सेकेंड वर्ल्ड वॉर हम सबको पता है 1939 से 1945 के बीच में सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो था वो लड़ा गया था. तो वर्ल्ड बैंक वाज क्रिएटेड ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर. वर्ल्ड बैंक जो है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान बनाया गया जुलाई 1944 में. वर्ल्ड बैंक का जो लोगो है, लोगो आप देख सकते हो, ये उसका लोगो है. सो जुलाई 1944 में वर्ल्ड बैंक को बनाया गया. बट वर्ल्ड बैंक क्रिएटेड एट द 1944 ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस, वही ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस जहां पे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड को भी बनाया गया था, उसी के साथ वर्ल्ड बैंक को भी बनाया गया था. दैट मीन्स जुलाई 1944 में वर्ल्ड में दो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को स्टैब्लिश किया गया था, IMF एंड वर्ल्ड बैंक. दोनों को एक ही साथ बनाया गया था एक ही कॉन्फ्रेंस में, और उस कॉन्फ्रेंस का नाम क्या था? ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस. सो द वर्ल्ड बैंक वाज क्रिएटेड एट द 1944 ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस. ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस में जो 1944 को यूएसए में एक मीटिंग हुई थी, जिस मीटिंग का नाम था ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस, उसी मीटिंग में इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के साथ साथ वर्ल्ड बैंक को भी बनाया गया. द वर्ल्ड बैंक एंड द IMF आर बोथ, इन दोनों का जो हेडक्वार्टर है, दोनों का हेडक्वार्टर एक ही जगह पर है. कहां पर है? वॉशिंगटन DC यूएसए में. इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एंड वर्ल्ड बैंक, इन दोनों को एक ही समय में बनाया गया था, एक ही टाइम पीरियड में. दैट मीन्स जुलाई 1944 में बनाया गया एंड एक ही मीटिंग में इन दोनों को बनाने का डिसीजन लिया गया था. वो मीटिंग जुलाई 1944 में ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस के नाम से जानी जाती है, जो अमेरिका में हुआ था. एंड इन दोनों का हेडक्वार्टर एक ही जगह पर है. कहां पर है? वॉशिंगटन DC, जो यूएसए का कैपिटल है. एंड वर्ल्ड बैंक एंड IMF दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं. वर्ल्ड बैंक एंड IMF जो है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एंड वर्ल्ड बैंक जो विश्व बैंक है, ये दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर वर्क करते हैं. वर्ल्ड बैंक के फाउंडिंग फादर्स किसको माना जाता है? हैरी डेक्स्टर वाइट एंड जॉन माइनार्ड काइनिस, द फाउंडिंग फादर्स ऑफ बोथ द वर्ल्ड बैंक एंड द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड. दैट मीन्स जब जुलाई 1944 में ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस हुआ, उसी ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस में दो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को बनाया गया. द फर्स्ट वन इज IMF एंड द सेकेंड वन इज वर्ल्ड बैंक. इन दोनों को एक ही समय में, एक ही टाइम पीरियड में 1944 ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस के टाइम पे बनाया गया था. बट ये इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एंड वर्ल्ड बैंक के फादर किसको माना जाता है? हैरी डेक्स्टर वाइट, जो लेफ्ट में है, ये है हैरी डेक्स्टर वाइट, एंड जॉन माइनार्ड काइनिस. जॉन माइनार्ड काइनिस ये लेफ्ट में, जो सॉरी लेफ्ट नहीं, राइट में जो है, ये है जॉन माइनार्ड काइनिस एंड ये है हैरी डेक्स्टर वाइट. इन दोनों को IMF एंड वर्ल्ड बैंक, इन दोनों को IMF एंड वर्ल्ड बैंक का फाउंडिंग फादर माना जाता है. दैट मीन्स
आईएमएफ को बनाने के पीछे की जो थिंकिंग थी, जो सोच थी, वो इन दोनों की थी, एंड वर्ल्ड बैंक को बनाने के पीछे की जो सोच थी वो भी इन्हीं दोनों की थी, क्योंकि वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ दोनों को ही एक ही टाइम पीरियड ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस के टाइम पे ही बनाया गया था। वर्ल्ड बैंक का जो मेन मोटो है, मोटो क्या है? वर्किंग फॉर ए वर्ल्ड फ्री ऑफ पॉवर्टी। वर्ल्ड बैंक पूरे वर्ल्ड में काम करता है, किस उद्देश्य के लिए काम करता है? इसका जो गोल है, गोल ये है कि पूरे वर्ल्ड को गरीबी मुक्त करना है, पूरे विश्व को गरीबी से मुक्त करना है। वर्किंग फॉर ए वर्ल्ड फ्री ऑफ पॉवर्टी मतलब पूरे विश्व को, जितने भी इसके मेंबर कंट्री हैं, उन सबको गरीबी से मुक्त करना, ये इसका मेन एजेंडा है वर्ल्ड बैंक का। ये किस टाइप का ऑर्गेनाइजेशन है? मॉनेटरी इंटरनेशनल फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन। ये भी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की तरह एक फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन है जो अपने मेंबर कंट्रीज को टाइम टू टाइम हेल्प करता है। किस रिगार्डिंग हेल्प करता है? इकोनॉमिकली, फाइनेंशियली एंड डेवलपमेंट के लिए हेल्प करता है। नाउ प्रेजेंट 2021 में इसके टोटल मेंबर कंट्री कितने हैं वर्ल्ड बैंक के? 189 मेंबर कंट्री हैं। आज के टाइम में पूरे वर्ल्ड में टोटल कंट्री 195 हैं। 195 में से 190 कंट्री जो है वो मेंबर हैं किसके? वर्ल्ड बैंक के। सो नाउ प्रेजेंट वर्ल्ड बैंक के जो मेंबरशिप है वो 190 कंट्री जो है वो मेंबर कंट्रीज हैं। हेडक्वार्टर जो है इसका वॉशिंगटन डीसी, जैसा कि हमने लास्ट में डिस्कस किया लास्ट पेज में कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का हेडक्वार्टर भी वॉशिंगटन डीसी में है एंड वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर भी वॉशिंगटन डीसी में है। दोनों को एक ही समय में बनाया गया था, जुलाई 1944 में, एंड दोनों को एक ही मीटिंग में बनाने का डिसीजन लिया गया था जो ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस के नाम से जानी जाती है। सो हेडक्वार्टर जो है इसका कहां पर है? वॉशिंगटन डीसी, यूएसए में। ये वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर है, वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर। पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड बैंक का जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो कौन है? वर्ल्ड बैंक ग्रुप। दैट मींस वर्ल्ड बैंक किसके अंडर काम करता है? वर्ल्ड बैंक जो है वर्ल्ड बैंक ग्रुप के अंडर काम करता है। द वर्ल्ड बैंक ग्रुप। अब हम थोड़ा सा ये समझते हैं कि वर्ल्ड बैंक ग्रुप है क्या। बेसिकली वर्ल्ड में टोटल 5 ऑर्गेनाइजेशन है। इन 5 ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या है? IBRD, दैट मींस इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। सेकेंड IDA, that means International Development Association. Third IFC, that means International Finance Corporation. And next MIGA, MIGA, Multilateral Investment Guarantee Agency. And ICSID, that means International Center for Settlement of Investment Disputes. ये जो टोटल 5 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, दैट मीन्स IBRD, IDA, IFC, MIGA एंड ICSID, इन 5 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को मिला के क्या बनाया गया है? वर्ल्ड बैंक ग्रुप। वर्ल्ड बैंक ग्रुप दैट मीन्स वर्ल्ड बैंक ग्रुप के अंदर टोटल जो फैमिली है वो 5 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है एंड इन 5 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को जो कॉम्बिनेशन है वो है वर्ल्ड बैंक ग्रुप। दैट मीन्स अगर हम अपोजिट बात करें तो वर्ल्ड बैंक ग्रुप के टोटल 5 कंपोनेंट्स हैं और वो कौन कौन से हैं? IBRD, IDA, IFC, MIGA एंड ICSID। सो वर्ल्ड बैंक ग्रुप के टोटल 5 ऑर्गेनाइजेशन है, बट जो स्टार्टिंग के 2 ऑर्गेनाइजेशन है, दैट मीन्स IBRD एंड IDA, दैट मीन्स इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट एंड इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, ये IBRD एंड IDA इन दोनों को मिलाकर एक ग्रुप बनाया गया जिसका नाम है वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक दैट मीन्स वर्ल्ड बैंक के अंदर ओनली 2 कंपोनेंट्स है, वो कौन कौन से हैं? IBRD एंड IDA। सो वर्ल्ड बैंक ग्रुप की अगर हम बात करें, वर्ल्ड बैंक ग्रुप की, तो वर्ल्ड बैंक ग्रुप में टोटल 5 परमानेंट ऑर्गेनाइजेशन है या 5 ऑर्गेनाइजेशन है जिनको मिलाकर वर्ल्ड बैंक ग्रुप बनाया गया है। बट ओनली वर्ल्ड बैंक की अगर हम बात करें, नॉट वर्ल्ड बैंक ग्रुप, ओनली अगर हम वर्ल्ड बैंक की बात करें, एंड द पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड बैंक, द कलेक्टिव नेम गिवन टू द फर्स्ट 2 लिस्टेड ऑर्गेनाइजेशन, द IBRD एंड IDA। दैट मीन्स वर्ल्ड बैंक ग्रुप के टोटल 5 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कंपोनेंट हैं,
बट इनमें से जो 2 कंपोनेंट है IBRD एंड IDA, इन दोनों को मिलाकर वर्ल्ड बैंक बनाया गया है। एंड वर्ल्ड बैंक का पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड बैंक ग्रुप है, क्योंकि वर्ल्ड बैंक को कंट्रोल कौन करता है? वर्ल्ड बैंक ग्रुप ही कंट्रोल करता है। अगर हम वर्ल्ड बैंक की मेन एजेंडा के ऊपर बात करें तो इनका मेन एजेंडा डेवलपिंग कंट्रीज के ऊपर रहता है। इनका जो मेन फोकस है वो डेवलपिंग कंट्रीज के ऊपर रहता है। वर्ल्ड बैंक के नाउ टाइम 189 मेंबर कंट्रीज है। इन 189 मेंबर कंट्रीज में से जो डेवलपिंग कंट्री हैं उनके ऊपर इनका मेन फोकस रहता है। एंड उन डेवलपिंग कंट्रीज की ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए वर्क करता है, जैसे कि सच एज एजुकेशन के लिए, हेल्थ फैसिलिटी के लिए वर्क करता है, एग्रीकल्चर के लिए वर्क करता है, रूरल डेवलपमेंट के लिए वर्क करता है, इरिगेशन के लिए वर्क करता है ताकि वहां के रूरल एरियाज में वाटर की टोटल फुलफिलमेंट किया जा सके, रूरल सर्विसेज के लिए वर्क करता है, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए वर्क करता है, सच एज पोल्यूशन रिडक्शन के लिए वर्क करता है, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इलेक्ट्रिसिटी के लिए वर्क करता है। दैट मीन्स वर्ल्ड बैंक का जो मेन रोल है, जैसा कि हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया, कि ये अपने मेंबर कंट्रीज की इकोनॉमिकली डेवलपमेंट के लिए वर्क करता है, फाइनेंशियली हेल्प करता है ताकि वो कंट्री डेवलप हो सके, एंड उन कंट्रीज को वर्ल्ड में मोर एंड मोर डेवलप बनाने की कोशिश करता है। सो वर्ल्ड बैंक अपने मेंबर कंट्रीज को किस तरह से मेन फोकस करता है या किस तरीके से हेल्प करता है? तो इनका मेन फोकस रहता है डेवलपिंग कंट्रीज के ऊपर, बिकॉज डेवलप कंट्री ऑलरेडी डेवलप हो चुके हैं, बट जो डेवलपिंग कंट्री हैं उनको और ज्यादा डेवलप बनाने की कोशिश की जा रही है। सो इनका मेन फोकस डेवलपिंग कंट्रीज के ऊपर रहता है, और उन डेवलपिंग कंट्रीज में ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए वर्क करते हैं ताकि वहां के इंसानों को डेवलप किया जा सके, एजुकेशन फैसिलिटी के लिए वर्क करते हैं, हेल्थ के लिए वर्क करते हैं, एग्रीकल्चर, रूरल डेवलपमेंट, इरिगेशन फैसिलिटी, रूरल सर्विसेज एंड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड पोल्यूशन रिडक्शन, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इलेक्ट्रिसिटी। इन बेसिक प्रिंसिपल के लिए वर्ल्ड बैंक जो है वो वर्क करता है ताकि वो अपने मेंबर कंट्रीज को प्रॉपरली इकोनॉमिकली एंड फाइनेंशियली डेवलप कर सके। अब अगर हम वर्ल्ड बैंक के रोल के बारे में डिस्कस करें तो इसका मेन वर्क क्या है? ये लोन प्रोवाइड करता है अपने मेंबर कंट्रीज को। जिन कंट्रीज को रिक्वायरमेंट होती है डेवलपमेंटल वर्क के लिए, उन कंट्रीज को डेवलपमेंटल वर्क के रिगार्डिंग ये लोन प्रोवाइड करता है ताकि उस पैसे से वो कंट्रियां अपना डेवलपमेंट कर सकें, चाहे वो एजुकेशन फील्ड में हो, चाहे वो हेल्थ फैसिलिटी में हो, चाहे वो पोल्यूशन रिडक्शन में हो, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर में हो, या इधर इलेक्ट्रिसिटी में हो। सो वर्ल्ड बैंक लोन प्रोवाइड करता अपने मेंबर कंट्रीज को ताकि उन मेंबर कंट्रीज को डेवलप किया जा सके। एंड इनका मैक्सिमम जो एजेंडा है, जो मैक्सिमम इन्फ्लुएंस है, वो इकोनॉमिक पॉलिसी के ऊपर रहता है। जो डेवलपिंग कंट्रीज की इकोनॉमिक पॉलिसीज हैं, उन इकोनॉमिक पॉलिसीज के ऊपर इनका मेन फोकस रहता है, इन्फ्लुएंस रहता है, ताकि वर्ल्ड बैंक के जो मेंबर कंट्री हैं और वो मेंबर कंट्री डेवलपिंग कंट्री हैं, उन डेवलपिंग कंट्री की जो इकोनॉमिक पॉलिसी है उसके ऊपर इनका मेन इन्फ्लुएंस रहता है। ताकि वर्ल्ड बैंक ये चाहता है कि जो इसके मेंबर कंट्री में से जो डेवलपिंग कंट्री हैं उनकी इकोनॉमिक पॉलिसी को बहुत अच्छा बनाया जाए, ताकि वो कंट्रियां बहुत लो पीरियड में, कम समय में वो कंट्रियां ज्यादा से ज्यादा ग्रोथ कर सकें। बट कभी कभार वर्ल्ड बैंक ऊपर क्रिटिसाइज भी होता है इसकी इकोनॉमिक एजेंडा को लेकर। यस, कभी कभार वर्ल्ड बैंक के ऊपर क्रिटिसाइज होता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि वर्ल्ड बैंक जो है वो पुअरर कंट्रीज के साथ, जो पुअरर कंट्रीज हैं, गरीब देश हैं, उनके साथ भेदभाव करता है, और जो अमीर कंट्री है उनको ज्यादा फायदा पहुंचाने की कोशिश करता है। इसीलिए कई बार आरोप भी लगाया जाता है, क्रिटिसिज्म भी होता है किसके खिलाफ? वर्ल्ड बैंक के खिलाफ, कि वर्ल्ड बैंक जो है ये इकोनॉमिक एजेंडा जो है वो गरीब कंट्रियों के लिए खराब इकोनॉमिक एजेंडा प्रिपेयर करता है, एंड अमीर कंट्रियों के लिए, जो रिच कंट्री हैं, जो हाईली डेवलप एंड इंडस्ट्रियलाइज कंट्री हैं, उनके लिए मोस्ट इफेक्टिव इकोनॉमिक एजेंडा जो है वो प्रिपेयर करता है। वर्ल्ड बैंक ये एक ऐसा इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो प्रोवाइड लोन्स या अपने मेंबर कंट्रीज को लोन प्रोवाइड करता है, एंड गवर्नमेंट्स ऑफ पुअरर कंट्रीज फॉर द पर्पस ऑफ परस्यूइंग कैपिटल प्रोजेक्ट्स। एंड जो गरीब कंट्री हैं, जो पुअर कंट्री हैं,
उन कंट्रीज की कैपिटल प्रोजेक्ट्स के लिए, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर्स हो, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी हो, चाहे वो मेडिकल फैसिलिटी हो, चाहे वो एजुकेशन फैसिलिटी हो, इन सब चीजों के लिए उन कंट्रीज को जो मनी या जो फंड है वो फंड प्रोवाइड करता है वर्ल्ड बैंक। बेसिकली जो पुअर कंट्री हैं उनके कैपिटल प्रोजेक्ट्स के लिए, ताकि उनके कंट्रीज में डेवलपमेंट किया जा सके, इसी बेसिस के लिए वर्ल्ड बैंक जो है वो मनी प्रोवाइड करता है, फंड जो है वो प्रोवाइड करता है। जैसा कि हमने पीछे भी पढ़ा था कि वर्ल्ड बैंक के अंदर 2 ग्रुप हैं, IBRD एंड IDA। दैट मीन्स वर्ल्ड बैंक कंप्राइजेस 2 इंस्टीट्यूशंस। वर्ल्ड बैंक के अंदर 2 इंस्टीट्यूशन जो है वो वर्क करते हैं। IBRD मीन्स द इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्टिंग एंड डेवलपमेंट, एंड IDA मीन्स द इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। दैट मीन्स वर्ल्ड बैंक के बारे में अगर हम बात करें, वर्ल्ड बैंक के 2 कंपोनेंट है, फर्स्ट IBRD एंड सेकेंड IDA, ये 2 कंपोनेंट है। एंड वर्ल्ड बैंक जो है ये वर्ल्ड बैंक ग्रुप का पार्ट है, बिकॉज वर्ल्ड बैंक को कौन कंट्रोल करता है? वर्ल्ड बैंक को वर्ल्ड बैंक ग्रुप जो है वो कंट्रोल करता है। सो वर्ल्ड बैंक किसके अंडर वर्क करता है? वर्ल्ड बैंक ग्रुप के अंडर जो है वर्क करता है। वर्ल्ड बैंक का रीसेंट जो गोल है वो क्या है? रिडक्शन पुअर्टी इन ऑल ओवर द वर्ल्ड। आज के समय में वर्ल्ड बैंक का जो मुख्य उद्देश्य है वो उद्देश्य क्या है? कि पूरे विश्व से गरीबी को खत्म किया जा सके, ये वर्ल्ड बैंक का मुख्य उद्देश्य है। वर्ल्ड बैंक के जो प्रेसिडेंट होते हैं ये पूरे एंटायर वर्ल्ड बैंक ग्रुप के भी वही सेम प्रेसिडेंट होते हैं। दैट मीन्स जो चेयरमैन नाउ टाइम वर्ल्ड बैंक का प्रेसिडेंट होगा वो वर्ल्ड बैंक ग्रुप का भी प्रेसिडेंट होगा। नाउ टाइम प्रेजेंट वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट कौन है? डेविड आर मालपास। ये डेविड आर मालपास की फोटो आप देख सकते हो। डेविड आर मालपास, इनको इलेक्ट किया गया था प्रेसिडेंट के रूप में, वर्ल्ड बैंक ग्रुप का प्रेसिडेंट के रूप में। कब? 5 अप्रैल 2019। और 5 अप्रैल 2019 से प्रेजेंट तक, आज 2021 तक, जो वर्ल्ड बैंक या वर्ल्ड बैंक ग्रुप के जो प्रेसिडेंट हैं वो कौन है? डेविड आर मालपास। एंड हमें यहां पे एक चीज इंपॉर्टेंट ध्यान रखना होगा कि वर्ल्ड बैंक एंड वर्ल्ड बैंक ग्रुप, इन दोनों के प्रेसिडेंट सेम होते हैं। दैट मीन्स जो डेविड आर मालपास हैं ये वर्ल्ड बैंक के भी प्रेसिडेंट हैं एंड वर्ल्ड बैंक ग्रुप के भी प्रेसिडेंट हैं। सो थैंक यू स्टूडेंट्स। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।